Right. Welcome to Decolonization Palestine, a podcast series hosted by Save Our Mother Earth. I'm your host, Khadija Safdar, and today we have a very special guest, Sameen Saeed. Sameen is a social worker and a model who has been actively involved in raising awareness about social justice issues, including the Israel Palestine issue. And Sameen, thank you so much for joining us today. Thank you, Hatija, for you to have me here actually. All right. So first, let's start with introduction. Sameen, could you tell us a bit about yourself? Yeah. So I'm Sameen and I'm 16 years old, who's just going to complete her second year soon. And I've been engaged with a lot of social activities. जैसे कि I'm part of a lot of NGOs such as Himayat Network Pakistan. I'm in publication department. I've been part of Sadayo Meet and Range Bahar. And I've done a lot of volunteering work, like LLC Lungs. I've done my internship in Shaukat Khanam, and a lot more have to come. But abhi tak to yahi, I think this will be my introduction actually. Perfect. So, to kick things off, let's talk about how media narratives influence public perceptions of the Israel Palestine conflict. From your perspective as a social worker and someone involved in advocacy, how do you see these media portrayals effective, public understanding and action? अच्छा, अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले आई वुड लाइक कि मैं आपको मीडिया का एक थोड़ा इंट्रोडक्शन, व्हाट एक्चुअली मीडिया इज। हम सबको पता है कि मीडिया का हम सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा, अगर हम दोनों बात करें तो दिस इज विद मीडिया। अगर मीडिया ना हो तो ना हम शायद बात कर सके, ना हम मिल सके एंड ऑल दैट स्टफ, तो मीडिया हर एक बच्चा, ठीक है, एक 6 ईयर ओल्ड और एक 75 ईयर ओल्ड, ऑल द पीपल आर यूजिंग मीडिया इन एनी काइंड ऑफ वे। हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यूज कर रहे हैं, कोई एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहा होता है। सो एवरीबडी इज यूजिंग मीडिया इन एनी काइंड ऑफ वे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि मीडिया का किसी वॉर या किसी इस तरह के जो पॉलिटिकल इशू होता है उसमें क्या रोल, तो मीडिया इज एक्चुअली वेरी यूजफुल। हमें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें मीडिया से मिले, ठीक है। अगर हम लोगों को कुछ भी जानना है, कोई भी चीज, जैसे कि हम लोगों को डेथ रेट नहीं पता होगा, अगर हम लोग मीडिया ही हटा देंगे अपनी लाइफ में, राइट। कोई बच्चा मैगजीन वगैरह तो पढ़ता नहीं है। एवरीबडी यूजेस दिस टाइप ऑफ मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक एंड ऑल दैट स्टफ। तो हम लोगों को पता है कि किस तरह जो है मीडिया वहां पे पैलेस्टीनियन लोगों को भी हेल्प कर रहा है, जिस तरह वो अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपने लिए अवेयरनेस वगैरह फैला रहे हैं थ्रू मीडिया। तो अगर मीडिया ना हो तो इट्स एक्चुअली वेरी यू नो डिफिकल्ट फॉर दैम। और अगर हम बात करें कि हम अगर क्वेश्चन पे आए तो उसमें ये है कि एक्शंस वगैरह क्या हैं एंड ऑल दैट। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि व्हेन एंड हाउ इट ऑल स्टार्टेड। So it all started back on 7th October. इससे पहले तो this is a political and historical issue, तो ये बहुत पहले से चलता है, राइट। तो उसमें ये है कि 7th October को this all started, उसके अंदर ये था कि हमास अटैक्टेड इसराइल। तो अब अ लॉट ऑफ पीपल हु डू नॉट नो कि क्या हुआ है एंड क्या वजह थी, तो वो यही सोचेंगे कि हमास ने कुछ इस तरह का किया है जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ इसराइल पीपल जो थे हमारे, लाइक द डेथ रेट वाज ऑलमोस्ट 1000 पीपल। तो अगर जिस बंदे को मीडिया के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, या जो बंदा उस इशू के बारे में नहीं जानता एंड वो कोई इस तरह के आर्टिकल्स या कोई वीडियो देखेगा, वो तो यही समझेगा कि हमास की गलती है एंड नाउ इफ दे आर अटैकिंग देम इट्स ऑब्वियसली अ रिवेंज और रिस्पॉन्स। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। जो हमास अटैक थे वो भी एक रिस्पॉन्स था, वो भी ऑक्यूपेशन ऑपरेस थे, उस चीज का एक रिस्पॉन्स था, राइट। तो अगर वो, या आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। All right, perfect. All right. So our next question, Sameen, is how do you think the media's portrayal of the conflict impacts the international diplomacy and the peace process? हम्म, अच्छा, actually can you repeat your question? Yeah, I my didn't question understand. was how, do you think that the media's portrayal of the conflict impacts हम्म, international diplomacy and the peace process? हम्म, अच्छा, अगर हम बात करते हैं मीडिया की, जैसे मैंने पहले बात की थी कि मीडिया हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा है,
अब देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स, एक होता है वेस्टर्न मीडिया जो वेस्टर्न पीपल को या इसराइल को सपोर्ट कर रहा होता है, और एक वो है जो हमारे पैलेस्टीनियन पीपल को सपोर्ट करता है, उनकी रियलिटीज बताता है, और वो एक्चुअली वो खुद ही, वो जो लोग हैं वो खुद ही इस तरह कर रहे होते हैं कि वो अपने लिए ही स्टैंड ले रहे होते हैं एंड अपना वो सारी चीजें बता रहे होते हैं। ठीक है, अब मीडिया वो सपोर्ट पैलेस्टाइन इज एक्चुअली के वो लोग तो सारा पैलेस्टीन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, बट ऑन दी अदर साइड जो वेस्टर्न मीडिया है वो गलत चीजें बताता है, जो फेक चीजें बताता है, रियलिटी बेस्ड नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि लोगों को कंफ्यूज करती है। ठीक है, अगर कोई भी, अगर इफ यू ओपन एनी आर्टिकल खतीजा, आपको पता चलेगा कि जो मीडिया है वो बहुत ज्यादा वेस्ट इसराइल के साथ है, इसराइल बायस्ड है। Yeah. तो जो लोग हैं वो कंफ्यूज होंगे कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो इशू जो है वो हमास है या इशू जो है पैलेस्टीनियन है, तो मसला क्या आ रहा है। लेकिन असल में जो पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो कुछ और होता है, एंड पीपल डू नॉट सी दैट। ठीक है, और सबसे पहले अगर आपको कोई भी इशू जो जा रहा होता है, मतलब कोई भी जी। इशू चल रहा होता है इस तरह पॉलिटिकल, तो हमें किसी एक साइड को सपोर्ट करने से पहले वी वी हैव टू लुक इनटू द बैकग्राउंड कि हुआ क्या है, व्हाट्स द रीजन, और क्या चीजें मेरी किस चीज के रिस्पॉन्स में है, ताकि हमें पता चले कि कौन गलत है और कौन ठीक। या बिल्कुल। Yeah, so that's a critical point, about the connection between media narratives and diplomatic actions. So now let's delve into the role of social media in shaping narratives. How has the rise of social media platforms changed the way the Israel-Palestine conflict is reported and discussed? इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट जो है किस तरह डिस्कस uh, जैसा कि हमें पता है कि लॉट ऑफ मीडिया इज फेकिंग ऑल ऑफ दिस स्टफ, राइट। तो अब जैसे कि मैं इसकी बहुत प्राइम एग्जांपल देती हूँ कि देयर वाज दिस गर्ल हु वाज अ कैप्टिव फ्रॉम हमास। तो जो वेस्टर्न मीडिया था उसने ये चीज पोर्ट्रे की कि जो लड़की है शी गॉट अ इंजरी व्हेन उसका लाइक हमास सोल्जर ने उनका हेड शेप किया एंड उनको मारा, जिसकी वजह से उनके सिर पे इंजरीज आई। लेकिन जब वो रिलीज हुई, जब उन्होंने वो यूएन में गई, उन्होंने ये बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। असल में जो उनके साथ हुआ था इट वाज कि द बॉम्बिंग ऑफ इजरायली एयर स्ट्राइक्स, उनकी वजह से उनके सिर पे इतनी ज्यादा चोट आई थी। तो इसी चीज से हम देख सकते हैं कि कितना ज्यादा फेक करता है मीडिया। बिल्कुल। और काफी चीजें तो ऐसी हैं जो कि बताता ही नहीं है मीडिया कि वो क्या है। लाइक अब हमारा जो डेथ रेट है पैलेस्टाइन में इट्स 60,000। हाँ। एंड Yeah. असल में जो इजरायली पीपल जो मरे हैं दे आर ओनली आई थिंक 1,500 पीपल, और या 15 to 2,000 पीपल एक्चुअली। That's actually the death rate of Israel, and 60,000 people have died in Palestine. लेकिन कोई इस चीज को डिस्कस ही नहीं करता, कोई उस चीज की Exactly. कोशिश ही नहीं Yeah. करता कि देखिए, बेशक that was an response कि आप लोगों ने हमारे बंदे मारे, हमास ने हमारे बंदे, बट डज नॉट जस्टिफाई कि आप लोग किस तरह पैलेस्टीन में सिविलियंस को मार रहे हो, किस तरह ब्रूटली वुमेन्स एंड किस तरह बच्चों को मार रहे हो, किस तरह हॉस्पिटल्स पे अटैक कर रहे हो, किस तरह और चीजों पे अटैक कर रहे हो। जस्ट Hmm. दैट जस्टिफाई योर आंसर। Exactly, it does not. Yeah. And समीन, आपने अगर सुना है, आपने बल्कि देखा है लाइव, यूट्यूब पे आता है, और एंड इवन इंस्टा पे भी, there's this Palestinian person called Hamza Sada, and he talks to Israelis live, और वो उनसे पूछता है, कि what do you think के कॉन्फ्लिक्ट में, बल्कि I should call this a genocide, कि इसमें फॉल्ट किसका है और क्यों है। एंड ऑल ऑफ देम आर सेइंग कि क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेन वॉश है, उनको ये बताया गया है कि यार दे आर द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। को बताया गया है कि इसराइल जो है, पैलेस्टाइन एग्रेसर है, इसराइल जो है विक्टिम है, एंड कई साल से वो अपना एक होमलैंड ढूंढ रहे हैं, और ये जो अरब्स हैं आके उनके लैंड पे बैठे हुए हैं और जा नहीं रहे, और वो अपने अपने अपना वापस लैंड लेने के लिए जदोजहद कर रहे हैं, लिटरली वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, वो सब कुछ। दैट इज व्हाट दे हैव बीन टोल्ड। तो इससे लाइक दैट इज सो अपसेटिंग, और उनमें से यही हमजा सेज कि उन लोगों को यही कहता है कि आप लोग, आपको बताया जा रहा है कि मतलब मीडिया में जो है कि इतने इजरायलीज मारे जा रहे हैं, इतनी खवातीन के साथ ये हुआ है, इतने बच्चों को बेहेड कर दिया गया है, 90% ऑफ देम इज फेक। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म से हमें दिखाया जा रहा है ये, वो प्लेटफॉर्म किसका कंट्रोल्ड है? वेस्ट कंट्रोल्ड है, यूएस कंट्रोल कर रहा है, इंग्लैंड कंट्रोल कर रहा जो है ऑब्वियसली। है या टेलिंग जो बंदा है ही सपोर्ट इजराइल और पैलेस्टाइन, क्योंकि आई नो वन समवन हु इज एक्चुअली फ्रॉम पैलेस्टाइन बट ही सपोर्ट्स एक्चुअली इजरायली पीपल, एंड उनके लिए स्टैंड लेता है कि हमारे जो लोग हैं वो मर रहे हैं, मैं पैलेस्टाइन होके भी
इसराइल को सपोर्ट करता हूँ इसीलिए क्योंकि वहां पे बंदे मरे, हमारे सिविलियंस मरे, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। आप अगर देखो तो वहां पे कितने 60,000 पीपल मर गए। वी आर नॉट टेलिंग अबाउट देम, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट देम। या चले अगर आपके 2,000 बंदे भी मर गए, सो डज दैट जस्टिफाई द 60,000 पीपल जिनकी जान गई है? या बिल्कुल। और हाँ, आप उन्हीं की बात करिए ना। या या हम्म, या So, मेरे दिमाग। hmm. So the impact of social media is indeed multifaceted, जिस तरह आपने अभी कहा. So moving forward, हम्म Samin, how can media consumers become more critical of the narratives presented to them, especially regarding the Israel-Palestine conflict?